एक स्कूल ट्रिप का आयोजन किया गया था। इस बार हमारी मंजिल एक सुनसान पहाड़ी गांव था, जिसे कालगांव कहा जाता था। कालगांव के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ इसे महज एक अफवाह मानते थे। लेकिन बच्चों के लिए यह सब रोमांचक था। हमारे टीचर मिस्टर शर्मा इस ट्रिप के प्रभारी थे। ट्रिप में कुल 20 छात्र और 3 शिक्षक थे। यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई। बस में गानों और हंसी मजाक के बीच समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोपहर तक हम कालगांव पहुंचे। गांव सचमुच वीरान था। आसपास कोई खास जनजीवन नहीं दिखा। हमारे रहने की व्यवस्था गांव के एक पुराने स्कूल में की गई थी। जैसे ही हम स्कूल के अंदर दाखिल हुए, ठंडक का अजीब एहसास हुआ। स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर कांय लगी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटी हालत में थे। मिस्टर शर्मा ने हमें समझाया कि स्कूल की इमारत भले ही पुरानी हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। रात को हमने कैंप फायर का आयोजन किया। बच्चों ने हंसी मजाक के बीच गांव की रहस्यमय कहानियों पर चर्चा शुरू कर दी। गांव के चौकीदार रामू काका भी हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने हमें बताया, इस स्कूल को 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि एक टीचर और कुछ बच्चों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं। रामू काका की बातें सुनकर हमें थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन हम इसे एक मजाक समझकर अनदेखा कर गए। रात को सभी बच्चे अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं और मेरे 3 दोस्त एक ही कमरे में थे। आधी रात के करीब मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब ध्यान लगाया तो आवाज सचमुच सुनाई दी। कौन रो रहा है? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। वे भी आवाज सुन चुके थे। हम सब ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर से एक परछाई सी दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी हो। हम सब ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर में दुबक गए। अगले दिन हमने मिस्टर शर्मा को रात की घटना के बारे में बताया। वे हंसते हुए बोले, ये सब तुम्हारी कल्पना का हिस्सा है। यहां डरने जैसा कुछ नहीं है। दिन में हमने गांव के आसपास के जंगल और पहाड़ों का दौरा किया। वह जगह दिन में बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन मेरे मन में रात की घटना का ख्याल बार बार आ रहा था। शाम को हम स्कूल लौटे। थकान के कारण जल्दी ही सो गए, लेकिन इस बार हम सबने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी रूह को कंपा दिया। आधी रात को खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। जब हमने खिड़की से बाहर झांका तो वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी, लेकिन इस बार वह स्कूल के अहाते में घूम रही थी। हम सबने यह बात टीचर्स को बताई। मिस्टर शर्मा, जो खुद भी डर गए थे, रामू काका को बुलाने गए। रामू काका ने बताया, यहां रात में बाहर जाना मना है। यह जगह भूतिया है। जो कोई भी रात में बाहर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। यह सुनकर मिस्टर शर्मा ने फैसला किया कि अगले दिन हम सुबह ही यहां से निकल जाएंगे। उस रात सभी को एक ही हॉल में रखा गया, लेकिन आधी रात को हॉल की बत्तियां बंद हो गईं। हर जगह अंधेरा छा गया। अचानक एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वह आवाज हमारे चारों तरफ गूंज रही हो। तभी सफेद साड़ी वाली वह औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। सभी चीखने लगे, लेकिन हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। रामू काका ने कहा, यह आत्मा यहां फंसी हुई है। इसे छोड़ने का तरीका सिर्फ मंदिर के पुजारी जानते हैं। किसी तरह पूरी रात जागकर काटी। सुबह होते ही हम गांव के पुजारी को बुलाने गए। उन्होंने स्कूल में पूजा की और बताया, यह आत्मा एक पुरानी टीचर की है जो अपने छात्रों के लिए न्याय चाहती थी। उनकी हत्या स्कूल के प्रिंसिपल ने की थी। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कहानी सबके सामने आएगी। पुजारी ने आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। अंततः वह सफेद साड़ी वाली औरत एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हमने वहां से निकलते वक्त गांव वालों से वादा किया कि स्कूल को फिर से शुरू किया जाएगा, ताकि उस आत्मा को सुकून मिल सके। वह ट्रिप हमारे जीवन की सबसे डरावनी और यादगार घटना बन गई।